नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। देखिए साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा यानी कि फोर्थ ग्रेड का जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर के अंतर्गत, उसके बारे में हम जो है आपके लिए रेगुलरली एक जो है मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और आज का 8वां जो है मॉडल पेपर हम इसमें आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित राजस्थान के इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से बनते हैं। तो टोटल इसमें हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ये क्लास देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं और आज इसकी 8वीं क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए, तो मॉडल पेपर नंबर 8 हम बात डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, मेजर सावर्स, कर्नल टॉड, पैट्रिक लॉरेंस या मेजर बर्टन। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पैट्रिक लॉरेंस जो है वो राजस्थान के उस समय एजीजी थे। कब? 1857 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीमच से भागे हुए अंग्रेज महिलाएं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? ऑप्शन है चेलावास, कोठारिया, बिथोड़ा या फिर डुंगला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। जी बिल्कुल, चेलावास नहीं है। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन है, डुंगला गांव के अंदर जो है सबसे पहले इनको शरण मिली थी। ठीक है, चलिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनियां थी। कितनी ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनियां थी? टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में एजीजी का कार्यालय अजमेर से कहां पर स्थानांतरित किया गया था? तो याद रखना, एजीजी का कार्यालय स्टार्टिंग में जो है कहां था? अजमेर में था। अजमेर से इसको बाद ट्रांसफर कर लिया गया। ऑप्शन आपके सामने नाथद्वारा, किशनगढ़, आबू या उदयपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या रहेगा सही ऑप्शन इसका करेक्ट। तो इसको ट्रांसफर किया गया था भाई आबू के अंदर, यानी माउंट आबू के अंदर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिथोड़ा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो यह ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पाली, जोधपुर, नागौर या फिर अजमेर। जो भी ऑप्शन है फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। बिथोड़ा स्थित है कहां पर? पाली के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, पाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? ईश्वर सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या सवाई राम सिंह द्वितीय। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। ईश्वर सिंह नहीं है भाई, मान सिंह भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? सवाई राम सिंह द्वितीय। ये जयपुर के उस समय जो 1857 में शासक थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है डूंगरपुर, मेवाड़, बूंदी या जयपुर। तो सही ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होगा? 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि मेवाड़ से उन्होंने जो है धन एकत्रित किया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स मैकटॉफ के साथ में राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी, यानी नवंबर 1817 की संधि? ठीक है, तो करौली, टोंक, सिरोही या जैसलमेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम समझौता किया था, संधि की थी? तो सही ऑप्शन इसका राइट क्या होगा? करौली रियासत। कौन सी? करौली रियासत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? करौली, टोंक, सिरोही या जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 1823 के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ में अंतिम रियासत जिसने समझौता किया था, संधि की थी, तो वो कौन सी थी? वह थी सिरोही रियासत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, टोंक या फिर झालावाड़। तो मुस्लिम रियासत एकमात्र थी कौन सी? टोंक रियासत। कौन सी थी? टोंक रियासत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? डलहौजी, कैनिंग, वेलेस्ली या हॉर्डिंग। कौन था वायसराय भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए देखो साथियों, राजस्थान करंट
की क्लास जो है आपको वीकली क्लास मिलती है राजस्थान करंट की, ठीक है ना। डेली क्लास मिलती थी लेकिन ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीकली क्लास दे रहा हूँ, ठीक है ना। करंट की डेली क्लास आपको नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो भी आप क्लास जो है पर संडे को आपको मिलती है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है। तो वो क्लास भी आप देखा कीजिएगा ताकि राजस्थान करंट भी आपका क्लियर होता रहे, ठीक है। चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति के समय कहाँ के सेठों ने तोफ के गोलों के लिए चांदी ला कर दी थी? नवलगढ़, सुजानगढ़, अहुआ या चूरू? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? चूरू, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, असुमेलित युग्म कौन सा है? असुमेलित युग्म कौन सा है? देखो, एक तरफ जो है रियासत के नाम दे रखे, दूसरी तरफ वहां के पॉलिटिकल एजेंट के नाम दे रखे हैं। तो कोटा के मेजर बटन थे, ये करेक्ट है। जयपुर के ईडन थे, ये भी करेक्ट है। जोधपुर के मैकमोसन थे, ये भी करेक्ट है। लेकिन सिरोही के जो है वो मॉरिशन नहीं थे, इसके थे जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो असुमेलित है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या था इसका प्रतीक चिन्ह। पूरे शहर के अंतर्गत जो है घुमाई गई थी इस किसको? रोटी को और कमल के फूल को, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? कौन से अभिलेखागार के अंतर्गत उपलब्ध है? तो देखो, एक तो है राजकीय संग्रहालय उदयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजपूताना संग्रहालय अजमेर या फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर? तो सही ऑप्शन इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? जल्दी कमेंट करो, देखिए। हाँ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्या? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? चौथ, सरदेशमुखी, खिराज या जजिया? तो कौन सा कर लिया था उस समय? जो है खिराज नमक कर लिया जाता था। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखो, सिरोही रियासत के कौन थे? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल, ये करेक्ट है। उदयपुर रियासत के शावर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जयपुर रियासत के ईडन में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 4th नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियों में कौन सी शामिल नहीं थी? तो देखो, 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, ठीक है, जिसमें से कौन सी शामिल नहीं है? देखो, एक तो नीमच थी उसमें, ठीक है, नसीराबाद भी थी, देवली ब्यावर ये भी थी, एरिनपुरा खेरवाड़ा भी थी, लेकिन कोटा जो है वो सैनिक छावनी नहीं थी, ठीक है ना। ये सिर्फ जो है विद्रोह का केंद्र था, सैनिक छावनी नहीं थी, ठीक है। तो 4th नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज किया था? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन दोनों ने मिलकर जो है सबसे पहले शुरुआत की थी। कहां से? तो ये की थी नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। यानी कि 1857 की क्रांति की लोक देवी किसे माना गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, सुंडा माता, शीतला माता, सुगाली माता या स्वांग्या माता? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 1857 की लोक देवी माना जाता है किसको? सुगाली देवी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस सुगाली देवी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21, किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने यह नारा दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यह नारा कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एरिनपुरा। क्या रहेगा? एरिनपुरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वर्तमान में अहुआ किस जिले में स्थित है? अहुआ जो है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, नागौर, बीकानेर, पाली या जोधपुर? सही ऑप्शन क्या रहेगा? अहुआ कहां पर है? पाली के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जिले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन का सिर लटका दिया गया था? सिर काट के लटका दिया था सैनिकों ने, किसका? अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन का, ठीक है। तो इसका कट ऑप्शन क्या रहेगा? कौन सा किला था? लोहागढ़ किला, मालकोट किला, अहुआ किला या कुशामन किला? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो मैकमोसन का सिर जो है लटकाया गया था कहां पर? अहुआ के किले पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियां को अपनाया था?
किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियों को अपनाया था? वेलेजली, कर्जन, नेहरू, लीटर। सही ऑप्शन इसका क्या करेक्ट रहेगा? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, आयो अंग्रेज मूलक रे ऊपर। आयो अंग्रेज मूलक रे ऊपर ये किसकी रचना है? दुर्शाहड़ा, केसरी सिंह बारड, बाकीदास या गिरधर आशिया? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। आयो अंग्रेज मूलक रे ऊपर यह किसकी, हाँ किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करो। नहीं भाई, ए ऑप्शन नहीं, दुर्शाहड़ा नहीं है इसमें। हाँ बाकीदास सही है। क्या होगा? बाकीदास सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे और कालो के युद्ध की नाम से भी जाना जाता है? गोरों और कालो का युद्ध, कौन से युद्ध को जाना जाता है? तो देखो ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी या डी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। तो देखो ये युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के बीच में। उस युद्ध को क्या कहते हैं? गोरों और कालो का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई थी? तो ए, बी, सी या डी। शावर्स, बर्टन, अबॉट या होम्स? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? जल्दी से कमेंट करो। मेजर बटन नहीं, मेजर बटन तो कोटा के थे। कहाँ के थे? कोटा के थे। तो यहाँ पे पूछा गया है नीमच का। किसका पूछा गया? 3 जून 1857 को नीमच के अंतर्गत क्रांति कहाँ हुई थी? नीमच में क्रांति जब हुई थी तो तब वहां पे कौन थे? कर्नल अबॉट थे। कौन थे? कर्नल अबॉट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र जोधपुर, सिरोही, कोटा या करौली? सही ऑप्शन इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ कोटा, कोटा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा था? टोंक, किशनगढ़, कोटा या फिर जयपुर? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। किशनगढ़ नहीं है भाई, कोटा भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बताओ? टोंक। कौन सा? टोंक, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे कहे जाने वाला अमरचंद बांडे का संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर या अजमेर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका? बीकानेर। कौन सा रहेगा? बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजरी लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सर्वप्रथम एजीजी का कार्यालय जो है कहां पर स्थापित किया गया था? तो स्टार्टिंग में देखो इसको अजमेर में स्थापित किया गया था, फिर उसके बाद में जो है इसको अबू में ट्रांसफर कर लिया गया था। कहां पर? अबू के में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, तात्या तोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार जो है वो राजस्थान आए थे? कितनी बार राजस्थान आए थे कौन? तात्या तोपे 1857 की क्रांति के दौरान। तो देखो ये राजस्थान आए थे 1, 2, 3 या 4। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ कितनी बार आए थे ये? 2 बार आए थे। बिल्कुल सही ऑप्शन है, 2 बार आए थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और 2 बार कब कब आए थे याद रखना। एक तो आए थे भाई 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को। और दूसरी बार आए थे भाई कब? 11 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना 1857 के अंतर्गत। और 8 दिसंबर को कहां पर आए थे ये? तो याद रखना भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहां पर? भीलवाड़ा में प्रवेश किया था। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को कहाँ आए थे? बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, नरवर के जागीरदार थे मान सिंह, उन्होंने फिर इनको पकड़वा दिया था और फिर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ठीक है, ये सारी स्टोरी इनके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 33 नंबर क्वेश्चन है, तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के बीच में कुआड़ा में संघर्ष हुआ था। कुआड़ा किस जिले में स्थित है? ये देखो इसको कुराड़ा भी कहते हैं और दूसरा नाम इसको कह सकते हैं कुआड़ा। क्या कहते हैं? कुआड़ा। ठीक है, दोनों ही सही। करौली, सीकर, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। सही ऑप्शन कुआड़ा या कुराड़ा कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहां पर है? भीलवाड़ा में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? तो नरवर के जागीरदार थे मान सिंह नरूका, इन्होंने इसको पकड़वाया था। ठीक है, तभी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? ईश्वर सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या राम सिंह द्वितीय? सही ऑप्शन क्या होगा? सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है, नीमच से भागे 40 अंग्रेज महिलाएं बच्चों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण किसने दी थी? उदयपुर के जग मंदिर में किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह, फतेह सिंह, सज्जन सिंह या भोपाल सिंह? तो उस समय उदयपुर के शासक कौन थे जिन्होंने इन्हें शरण दी थी? कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट है,
राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, कब हुई थी? ठीक है, 1857 की क्रांति कब हुई थी? देखो हुई थी कहाँ से, तो याद रखो नसीराबाद से। नसीराबाद से हुई थी, लेकिन कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 10 मई, 28 मई, 16 मई या फिर 24 मई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? देखो 28 मई को हुई थी, कहाँ से? नसीराबाद से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राज्यों से संधि कराने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी? क्लीवलैंड, चार्ल्स बर्ट, चार्ल्स मैक्टॉफ या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? राजपूतों से संधि करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? तो ये भूमिका किसकी रही थी? चार्ल्स मैक्टॉफ की, चार्ल्स मैक्टॉफ। ठीक है, नेक्स्ट है, ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के राजा थे? ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के राजा थे? आहुआ के। आहुआ कहाँ स्थित है? पाली के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आश्रित पार्थिक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम संधि किस राजपूत राज्य ने की थी? भरतपुर, अलवर, करौली या कोटा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, करौली। ठीक है, चलिए, तो यदि क्लास कंप्लीट हो चुकी है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, ऐसी क्लासें आपको पर डे जो है मिलती रहेगी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित, जो कि आपका एग्जाम कब है? वो सितंबर के अंतर्गत। ठीक है ना, तो उस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। रेगुलर आपको सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी और संडे को जो है आपको राजस्थान करंट की वीकली क्लास मिलेगी। ठीक है ना, तो क्लासों को पर डे जो है वॉच आउट करते रहिएगा। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है।